पुस्तक का नाम गायत्री के जगमगाते हीरे। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 9। देवस्य देवत्व का अवलंबन कीजिए। देवस्येति तु व्याकरोत्यमरतां मर्त्योऽपि सम्प्राप्यते। देवानामिव शुद्धदृष्टिकरणात् सेवोपचारात् भुवि निस्वार्थं परमार्थ कर्म कारणात् दीनाय दानात् तथा बाह्याभ्यंतर मत्स्य देव भुवनम संसृज्यते चैवहि। अर्थ: देवस्य पद यह बतलाता है कि मरण धर्मा मनुष्य भी अमरता अर्थात देवत्व को प्राप्त हो सकता है। देवताओं के समान शुद्ध दृष्टि रखने से, प्राणियों की सेवा करने से, परमार्थ सुकर्म करने से मनुष्य के भीतर और बाहर देवलोक की सृष्टि होती है। देव उसे कहते हैं जो दे, लेव उसे कहते हैं जो ले। सुर और असुर में, देव और दानव में अंतर केवल इतना है कि देव की मनोवृत्ति अपने लिए कम लेने की और दूसरों को अधिक देने की रहती है। इसके विपरीत दानव अपने लिए अधिक चाहते हैं और दूसरों को देने में बड़ी अनुदारता बरतते हैं। मनुष्य इन दोनों में से चाहे जिस गति को चाहे स्वेच्छा पूर्वक प्राप्त कर सकता है। वह चाहे तो देव बन सकता है और चाहे तो असुर पदवी प्राप्त कर सकता है। देवताओं को अमर कहते हैं। अमर वह जो कभी मरे नहीं। अपने को अविनाशी आत्मा मान लेने से, आत्म साक्षात्कार कर लेने से वह शरीरों की मृत्यु को मृत्यु अनुभव नहीं करता। उसे सदा यही अनुभव होता है कि मैं अमर हूँ। मेरा वास्तविक स्वरूप अविनाशी, अविच्छिन्न, अक्लेद्य, अशोष्य है। इसके अतिरिक्त देव मनोवृत्ति के मनुष्य के कर्म भी दैवी आदर्श धर्मयुक्त होते हैं। ऐसे विचार और कर्मों वाले महापुरुषों का यश शरीर यावत चंद्र दिवाकरऊ बना रहता है। शिवी, दधीची, हरिश्चंद्र, मोरध्वज, प्रहलाद, बुद्ध, गांधी आदि का यह शरीर अमर है। उनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। इसलिए उनकी अमरता में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। ऐसे अमर पुरुष सदा देव श्रेणी में ही गिने जाएंगे। संसार की वस्तुओं को, समस्याओं को, परिस्थितियों को, लाभ हानि को परखने की, समझने की दो दृष्टियां, दो कसौटी होती हैं। एक को शुद्ध, दूसरी को अशुद्ध कहते हैं। शुद्ध दृष्टि से देखने वाला मनुष्य हर काम को आत्मलाभ या आत्महानि के तराजू पर तोलता है। वह देखता है कि इस कार्य को करने में अत्यंत कल्याण है या नहीं। जिस कार्य में स्थायी सुख होता है उसे ही वह ग्रहण करता है, भले ही उसे स्वल्प तात्कालिक लाभ एवं कम भौतिक सुख में संतोष करना पड़े। इसके विपरीत अशुद्ध दृष्टिकोण वाला मनुष्य अधिक धन, अधिक सुख, अधिक भोग उपार्जन में लगा रहता है। इन वस्तुओं को अधिक संख्या, अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए वह इतना विमुग्ध होता है कि धर्म अधर्म तक की परवाह करना छोड़ देता है। आज के लिए वह कल के दुख को नहीं देखता। अशुद्ध दृष्टिकोण रखने वाले मनुष्य के विचार और कर्म अति स्वार्थपूर्ण, अनर्थपूर्ण होते हैं। इसलिए उसे निंदनीय, दंडनीय, असुर माना जाता है। देववृत्ति का मनुष्य शुद्ध सात्विकता को अपनाता है। फलस्वरूप उसके समस्त विचार और कार्य पुण्य की, परमार्थ की श्रेणी में आने योग्य होते हैं। अतएव उस देवता को सर्वत्र पूजा, प्रशंसा, प्रतिष्ठा, श्रद्धा प्राप्त होती है। जबकि साधारण लोग सदा अपने अभाव, दुख, दोष देखते हैं। दूसरों के व्यवहार में बुराई, कमी, भूल ढूंढते हैं और उनसे हर घड़ी दुखी रहते हैं। तब देव स्वभाव के मनुष्य ईश्वर द्वारा अपने को दी हुई अगणित सुविधाओं को चिंतन करके हर घड़ी प्रसन्न रहते हैं। अपने को सौभाग्यवान समझते हैं कि हम असंख्यों से अच्छे हैं। दूसरों के उपकारों, सहायताओं, भलाइयों और अच्छाइयों को स्मरण करते हैं।
संसार की प्रत्येक वस्तु में सौंदर्य एवं उपयोगिता ढूंढते हैं। इस प्रकार उन्हें अपने चारों ओर आनंद, संतोष, प्रसन्नता एवं सौभाग्य बिखरा हुआ दृष्टिगोचर होता है। इसके लिए वे परमात्मा को अनेक धन्यवाद देते हैं कि प्रभु, तूने हमें इतने अगणित सुख सौभाग्य दिए हैं। इसके लिए हम तेरे कृतज्ञ हैं। इन सौभाग्य राशियों की तुलना में उन्हें अपने अभाव और कष्ट ऐसे मालूम पड़ते हैं मानो केवल उन्हें शोभा के लिए रखा गया हो। सुंदर बालक के माथे पर माताएं काला टीका लगा देती हैं कि उसे किसी की नजर न लग जाए। थोड़े अभाव और कष्टों को वह ईश्वर द्वारा लगाया हुआ टीका समझते हैं और उसकी भी अनेक प्रकार उपयोगिता एवं आवश्यकता अनुभव करते हुए सुखी, संपन्न एवं संतुष्ट रहते हैं। गायत्री हमें देव बनाना चाहती है। उसका देवस्य शब्द हमें देवत्व की ओर चलने की प्रेरणा देता है।